हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए, स्वागत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। सबसे पहले आप जानते हैं, कह रहा है कि इक्वल रूट्स कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो जाए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा तो ये रियल रूट या टू इक्वल रूट्स होगा इसका। तो सबसे पहले आप देखें, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो वेरी वेल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। आप कंपेयर करते हैं इसको, a इक्वल क्या होगा? a इक्वल टू बी इक्वल के एंड सी इक्वल क्या हो गया? 3 हो गया। इस तरह से आपने कंपेयर कर लिया। जब कंपेयर आप कर लिया, किससे कंपेयर किया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो ए इक्वल क्या हो गया? 2 हो गया। बी इक्वल क्या हो गया? के हो गया। और सी इक्वल क्या हो गया? 3 हो गया। कहता है कि दे हैव टू इक्वल रूट। तो दे हैव टू इक्वल कब होगा? जब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा। तो इसका क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स होगा। आप जानते हैं। तो अब इसमें आप इसका वैल्यू फाइंड कर लें। ये आपका फार्मूला हो गया, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या? 0। अब इस फार्मूले में आप क्या रखेंगे? ये वैल्यू रखेंगे। तो रखें आप, तो देखें क्या है। b की वैल्यू क्या है? k है, तो यहाँ k हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 हो गया, और c की वैल्यू 3 है तो 3 हो गया, इक्वल 0 हो गया। के स्क्वायर माइनस 4 टू जा क्या होगा? 8 होगा, 8 3 जा क्या होगा? 24 होगा। तो ये 24 आ गया, इक्वल क्या हो गया? 0। तो के स्क्वायर इक्वल क्या होगा? माइनस 24 जब ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, ऑलरेडी आप जानते हो। तो क्या हो गया? 24 हो गया। तो k इक्वल क्या होगा? ये अंडर रूट 24 होगा। अब k इक्वल क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। अब देखो, पेयर जोड़ा लगाएंगे आप, 2 हो गया, इसका कोई जोड़ा नहीं है, ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 अंडर रूट 3 टू जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब k इक्वल, ये प्लस माइनस क्या होगा आपका? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जो k इक्वल आपका आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये किसकी वैल्यू होगी? k की वैल्यू होगी। ये k की वैल्यू आपको फाइंड करना था। इस तरह से k इक्वल प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, क्योंकि अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 होगा, और 2 का ये 4 हो गया, 6 4 जा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस तरह से आपने रियल रूट्स फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल का 0 पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस सी इक्वल 0 हुआ, a इक्वल 2 b इक्वल k एंड c इक्वल 3। अब डिस्क्रिमिनेंट v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। क्यों? क्योंकि कह रहा है 2 इक्वल रूट कब होगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा। उसमें वैल्यू आपने रखा, इस तरह से k की वैल्यू फाइंड करना था, k की वैल्यू आ गया। ये है आपका आंसर। अब इसी का सेकेंड पार्ट आपका है, kx
इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले के एस का मल्टीप्लाई करो तो के एक्स स्क्वायर होगा। के एस क्या माइनस 2 में करेंगे, माइनस 2 के एक्स होगा और प्लस 6 इक्वल 0 हो गया। अब इसमें भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करें। ए इक्वल क्या होगा, ए इक्वल के हो गया, बी इक्वल क्या होगा माइनस 2 के हो गया और सी इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। सी इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। इस तरह से आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। आपने कंपेयर किया, जब कंपेयर किया तो ए इक्वल के हो गया, बी इक्वल क्या होगा माइनस 2 के हो गया और सी इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। इस तरह से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करके ए बी सी फाइंड कर लिया। जब ए बी सी फाइंड कर लिया तो आप जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ए से 2 रूट्स की बात करता है, 2 इक्वल रूट्स की बात करता है। कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में बताया गया। तो आइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो बी की वैल्यू आपकी क्या, माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है के है और सी की वैल्यू क्या है 6 है, 0 हो गया। अब क्या हो गया, माइनस 2k का होल स्क्वायर करोगे क्या होगा भाई 4k स्क्वायर माइनस 4 6 क्या होगा 24k होगा, k बराबर क्या हो गया 0। अब 4k कॉमन आप ले लेंगे, 4k कॉमन हो गया तो 4k जब कॉमन होगा तो क्या होगा k माइनस 6 होगा इक्वल 0 हो गया। मान लो 4k इक्वल 0 होगा तो k इक्वल क्या होगा 0/4 होगा। तो k इक्वल क्या होगा 4 से 0 में डिवाइड करेंगे 0 होगा, 0 हो गया। k इक्वल आपका 0 आया, ये मान लो, जो कि वैल्यू k इक्वल 0 ये क्या है इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, यदि हम 0 रख देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के शर्त है, क्या शर्त है कि उसका पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। और क्या, ए नॉट इक्वल 0, ए नॉट इक्वल 0 मीन्स क्या, जो k की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्या है भाई ये इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल हो गया। बचा आपका क्या k माइनस 6, k माइनस 6 इक्वल 0, तो k इक्वल क्या हो गया 6। जो k इक्वल 6 है ये आपके दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है, k इक्वल 6, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप दिए गए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक 2 इक्वल रूट्स फाइंड करना था, फाइंड किया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद चूंकि 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स की बात करते हैं, इसलिए क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो ए बी सी की वैल्यू है ऑन पुटिंग करते हुए k की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ऐसे आप k की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।